गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो नरेशन, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से आप लोग जानते हैं। टॉपिक तो मैं लगातार बता रहा हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमेंट में आप हमारी अच्छाइयों को या हमारी प्रशंसा करें, जो भी कमियां हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छाइयां नजर आती हैं तो उसको भी लिखें, जिससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहे। आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है। नरेशन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है चुगली करना। अगर हम बैक एंड बाइट कहें तो वो ठीक ही होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है शिकायत करना, चुगली करना। जैसे मैंने सपोज करिए राहुल से कोई बात की, मेरी बात राहुल से हुई, डायरेक्ट बात मेरी राहुल से हुई, और राहुल ने वही बात अंशुल से बता दी, और वो बात जो थी वो कहीं ना कहीं बात को थोड़ा इधर उधर करके घटा बढ़ा के बताया। उसी को कहा जाता है जो इनडायरेक्ट, मेरी जो बात थी वो इनडायरेक्ट तरीके से राहुल ने अंशुल से बताई। तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अब आप लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको आज हम बताएंगे असर्टिव, प्लस असर्टिव देखिए आया। जैसे लिखा गया है, सब कुछ करिए, he said what comma inverted comma, he said I am a king। फिर उसके बाद लिखा है, अब पहले इसको हल कर लें हम लोग। he said, उसके बाद ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो he said I am a king, उसने कहा कि मैं एक राजा हूं। अब he said को हम लिखेंगे, ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें हम ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इस हिस्से को कहा जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसको कहा जाएगा, पूरी बात को रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब दी नहीं हुई, सब्जेक्ट दिया है। अब ही को हम ये लिखेंगे सेड, और ये जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड के बाद हम यहां कंजंक्शन कहलाएंगे दैट, फिर हमारा कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। अब हमें एक नियम जानना होगा ये सन का। हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन चार्ट बताया था, जिसमें आई माई मी और वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन में हमने इसको इन्वॉल्व किया था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखिए कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, और ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें है ही, तो यहां भी हो जाएगा ही। एम है तो एम का हो जाएगा वाज, ही वाज अ किंग। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ये इस तरह से होगा। एम जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा, यू सेड टू हिम।
कामा इन्वर्टेड कामा वी हैव अ कार, इसमें हो जाएगा यू, सेज टू को बदल देंगे तो हो जाएगा टेल्स, यू टेल्स हिम। अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, अगर सेड रहेगा तो सेड का सेड ही रहेगा, तो यहां सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, हिम दैट। अब आप वी को चेंज करेंगे, वी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है इसमें आई माई मी वी वर्स, फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। अब यहाँ वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, आई माई मी वी अवर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, यू है तो यहाँ भी हो जाएगा दैट यू, हाइड है तो हो जाएगा हाइड, दैट यू हाइड ए कार। अब हम तीसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं, आई सेड टू मोहन you will pass in the examination. I said to Mohan, you will pass in the examination. मैंने मोहन से कहा कि आप परीक्षा में सफल होगे, परीक्षा में पास हो जाओगे। तो इसमें जो ये रिपोर्टेड वर्ब है इसको हम सेड टू को चेंज करेंगे, इसमें टोल्ड में कंजंक्शन लगा देंगे दैट, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम बदलते हुए चलेंगे। जैसे अब इसमें आई है तो आई का लिखेंगे आई, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मोहन दैट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहां थोड़ा ध्यान देंगे, आई माई मी और वी अवर्स ये फर्स्ट पर्सन है, यू योर यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट इसमें है यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट इसमें है मोहन, तो मोहन के लिए यहां आएगा ही, ही विल pass in the examination. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, रवि said to मोहन, रवि said to मोहन कामा इन्वर्टेड कामा प्रेमचंद has written many novels. रवि ने मोहन से कहा कि प्रेमचंद ने लिखा था मेनी नॉवेल्स, मैंने कई उपन्यास लिखा था, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब अगर आप लोग वाक्य को नहीं समझ पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग मिस्टेक कर देंगे। आप लोगों को वाक्य पहले देखना होगा कि वाक्य का जो सेंस है, वाक्य का जो भाव है वो क्या है। अब देखने में यहां तक तो आप सही करोगे, यहां आप लोग कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होगा। जो सही बात है उसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि अपनी तरफ से छेपक जोड़ा गया है, ये या यूनिवर्सल फैक्ट है, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इसमें लिखा है प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स, प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे थे।
अब यहाँ हो जाएगा रवि टोल्ड मोहन दैट, यहाँ तक तो रवि से टू टोल्ड में हो जाएगा, मोहन का मोहन, यहाँ दैट होगा। बाकी का जो हिस्सा है इसको सेम तरीके से एज इट इज इसको हम उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हो जाएगा रवि टोल्ड मोहन दैट, रवि टोल्ड मोहन, और यह कनेक्शन आ गया दैट। उसके बाद प्रेमचंद प्रॉपर नाउन है इसलिए बड़े से रहेगा, प्रेमचंद had written many novels। जो यूनिवर्सल फैक्ट चीजें हैं उनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। कहावत जो होती है, कहावतों को भी हम वैसे का वैसे रखते हैं, उसमें भी चेंजिंग नहीं करते। अब जैसे ये वाक्य आप लोग देखें, यू सेड टू मी द dogs bark at the stranger। अब आप लोग देखिए, तुमने मुझसे कहा, क्या कहा कि द डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये तो सबको पता है कि जो कुत्ते होंगे वो अजनबियों को देखेंगे तो भौंकेंगे, ये तो सही बात है। तो इसमें भी हम किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज इसको भी लिख देंगे। केवल यू सेड टू मी जो लिखा गया है इसको हम यू टोल्ड मी दैट, आफ्टर दैट हम इसको एज इट इज लिख देंगे। The dogs bark at the stranger। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम कैसे और किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं। अगर सेड है तो सेड ही लिखेंगे, दैट जोड़ देंगे। अगर सेड टू है तो टेल्स लिखेंगे। हाँ ध्यान रहे, अगर यहाँ विल से लिखा है, जैसे लिखा है यू विल से टू हिम, तो अगर यहाँ पर केवल सेज लिखा है, पहले में इंडिफिनिट में है या नौवे टेंस में कोई बात है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करते हैं। केवल यहाँ तक जैसे लिखा है यू विल से, तो लिखेंगे यू विल से, लिखा यू विल से हिम दैट करके पूरा वैसे उतार देंगे। अभी वाक्य आगे हम बताएंगे आपको उस तरीके के, लेकिन अभी ये जानिए कि अगर सेड रहेगा तो सेड वाले में केवल सेड ही लिखेंगे, दैट लगा के आगे वैसे उतार देंगे। अगर सेड टू लिखा है तो टोल्ड हो जाएगा, दैट लगा के आगे उतार देंगे, सेड टू रहेगा। सेड टू तो टोल्ड में बदलेगा ही, दैट कंजंक्शन आएगा। और ये जो यूनिवर्सल फैक्ट या कहावत है, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, तो 2 और 2 4 होते हैं। लाइफ इज नॉट ए बेड प्रोसेस, जीवन फूलों की सेज या बहुत आसान नहीं है, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर लिखा है तो वैसे उतार देंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे का जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जो नए तरीके वाले हैं कि हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हम WH फैमिली कैसे बनाएंगे, आर्टिकेटिव कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, तो सो यू स्टे ट्यून विथ मी और नए नए टॉपिक को आप सीखते रहिए। अपने सब्सक्रिप्शन जो है करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।